व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेकंड लेक्चर के साथ मैं दोबारा आपके खिदमत में हाजिर हूँ। कल का लेक्चर आपने सुना होगा। आई होप कि आपने उसे एंजॉय भी किया होगा और इस्तेमाल भी किया होगा। सो एज़ पर माय कमिटमेंट आज मैं सेकंड लेक्चर इसका रिकॉर्ड करवाने लगा हूँ आपके लिए। कल के लेक्चर में हमने बहुत बेसिक नॉलेज देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने कैसे ओपन करना है, इसकी स्टार्टअप विंडो के मतलब कुछ समझा था हमने, और कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपके नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए भी छोड़ी थी। उनमें से कुछ एक दो बातों को हम आज डिस्कस करते हैं, वहीं से हम अपनी बात को शुरू करते हैं। कल हम फाइल को सेव करने का तरीका सीख रहे थे और हमने एक शॉर्टकट पढ़ा था कि हम Ctrl+S से फाइल को सेव कर सकते हैं। उसके दौरान मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो फाइल एक्सटेंशंस हमारे पास होती हैं, वो एक हमारे पास फाइल एक्सटेंशन DOC है और एक हमारे पास फाइल एक्सटेंशन DOCX है। मैं यहीं से अपनी बात शुरू करूंगा। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों एक्सटेंशंस में फ़र्क क्या होता है। बेसिकली जो हमारे पास ओल्डर वर्जन थे उसके अंदर जो हमारे पास फाइल एक्सटेंशन थी वो DOC होती थी, लेकिन ऑफिस 2007 यहाँ से कुछ चेंजेस आई थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, और सबसे बड़ी जो एक चेंज आई थी वो यही थी कि इन्होंने आपको फाइल कंप्रेस करके दे दी। अब ये फाइल कंप्रेस करके देने से क्या मुराद है? जैसे हम लोग बहुत सारा डाटा इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी फाइलें हो जाती हैं, और हमने जब इन फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना होता है, वो सॉफ्टवेयर की सूरत में भी होती हैं और डॉक्यूमेंट्स की सूरत में भी होती हैं, तो हम उनको कंप्रेस कर लेते हैं। कंप्रेस करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, जिनमें WinZip, WinRAR और बहुत सारे कंप्रेशन सॉफ्टवेयर हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों ने देखा कि ये थर्ड पार्टी टूल्स इस्तेमाल करते हैं कंप्रेशन करने के लिए। तो वर्ड की फाइल ने जिस हद तक कंप्रेशन होना है, यानी किस हद तक हम अपनी वर्ड की फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस ने ये फीचर अपने पैकेज के अंदर ही ऐड कर दिया। और ऑफिस 2007 और इसके वर्जन के बाद आने वाली तमाम वर्जन्स में जो वर्ड की फाइल्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्रेस्ड हैं। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है एज ए स्टैंडर्ड, यानी आपको इसे कंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आप एक पुराने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड में आप एक फ़ाइल बनाओ और फिर वही वाली फ़ाइल को आप वर्ड 2016 में खोलो और फिर यहाँ पर सेव करें, तो आप देखेंगे कि जो पुराने वर्जन की फ़ाइल है उसका साइज़ बड़ा होगा और जो इस वर्जन में फ़ाइल बनी होगी उसका साइज़ छोटा होगा। ये तो थी एक छोटी सी एडवांस बात जो मैंने आपको बताई है। आप क्रिटिकली इसको यूँ भी कह सकते हैं जी कि व्हाट्स न्यू। तो हम ये कहें जी पुराने वर्जन से नए वर्जन में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले तो एक फीचर मैंने आपको बताया कि पुरानी फाइल्स कंप्रेस नहीं होती थी, हमें कंप्रेस करनी पड़ती थी, जबकि ऑफिस की जो नई फाइल्स बन रही हैं वर्ड में वो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्रेस्ड फाइल्स होती हैं। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कल हम फाइल्स को सेव कर रहे थे और सेव करने के दौरान मैंने आपको इसका एक फीचर बताया था कि जी आप अपनी फाइल को पासवर्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, और कल सेव करने का मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, सेव। आज हम डिस्कस करेंगे सेव को और सेव एज को। अब ये सेव और सेव एज में क्या फर्क है, इस चीज को भी हमने डिस्कस करना है। सेव और सेव एज, देखिए पहली दफा जब आप किसी फाइल को सेव कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बहुत सारी ऑप्शंस बतानी पड़ती हैं, हमें फाइल का नाम बताना पड़ता है, हमें फाइल की लोकेशन बतानी पड़ती है, हम उसे कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, हमें फाइल की टाइप भी बतानी पड़ती है, हमें फाइल का वर्जन सेट करना पड़ता है, जी हम इसे किस वर्जन में सेव कर रहे हैं। ये भी एक नया टॉपिक है, इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। हमें फाइल को पासवर्ड लगाना होता है। पहली दफा तो ये सारे काम है जो हमें हर फाइल पर करने हैं, लेकिन जब हमने एक दफा फाइल बना ली किसी भी नाम से, फाइल सेव हो गई है, तो सेकंड टाइम एक दफा नाम रख दिया, उसी फाइल में डाटा ऐड करने के लिए हमें दोबारा नाम बताने की जरूरत नहीं है, हमें दोबारा से ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम किस लोकेशन पे फाइल सेव करेंगे, और अगर फाइल को पासवर्ड लग गया तो बार बार पासवर्ड बताने की भी जरूरत नहीं है। तो सेव में और सेव एज में क्या फर्क है? पहली दफा जब आप फाइल सेव करेंगे तो वो आपसे सारी ऑप्शन पूछेगा। अब आप सेकंड टाइम चाहते हैं कि जी फाइल तो बन चुकी है, पासवर्ड लग चुका है, लोकेशन सेलेक्ट हो चुकी है, फाइल का नाम भी रखा जा चुका है, तो अब हमें वो दोबारा से सारी ऑप्शंस ना पूछे, बल्कि जो फाइल बन चुकी हुई है, लाइक अली के नाम से हमने एक फाइल बना ली है,
तो सारे का सारा डाटा अली की फाइल में ही सेव होता जाए। तो यही डिफरेंस है। यानी अगर आप चाहते हैं कि बार बार सेव वाला डायलॉग बॉक्स, जहां पर सेव की विंडो है, जहां पर सेव की ऑप्शंस आ रही होती हैं, वो आपके पास बार बार आए, हर दफा सेव करने पर आपको वो ऑप्शंस नजर आ रही हो, तो हम सेव एज में जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि एक दफा फाइल का नाम रख लिया तो दोबारा से सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन ना हो, तो फिर हमें सेव एज नहीं करना, बल्कि हमें सेव करना है। आई होप कि मैंने आपको सेव और सेव एज का डिफरेंस बता दिया होगा। ये मैंने शॉर्टकट लिख दिया जी। सेव का शॉर्टकट कंट्रोल एस होता है, ये हमने कल ही देख लिया था। और इसका क्विक शॉर्टकट जो होता है वो F12 होता है। सेव एज का जो क्विक शॉर्टकट है वो F12 है। इट्स मीन आप काम कर रहे हो, आपको जब सेव की ऑप्शन को इस्तेमाल करना है आप कंट्रोल एस करेंगे, जब आपको सेव एज को इस्तेमाल करना है तो आप F12 करेंगे। लेकिन पहली दफा चाहे आप सेव एज करें चाहे सेव करें, चाहे F12 करें चाहे कंट्रोल एस करें, हर सूरत में जो सेव की ऑप्शन हैं वो आपके सामने आएंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको सेव में और सेव एज में डिफरेंस भी बता दिया। सो फॉर एग्जांपल इस वक्त जो मेरी फाइल है उसका नाम डॉक्यूमेंट2 है, इसको अभी तक मैंने सेव नहीं किया, मैं दोबारा से इसको सेव करना चाहता हूं और मैं आपको सेव की मुख्तलिफ ऑप्शन बताऊंगा इसमें। जी मैं F12 यूज करता हूं। F12 मीन्स सेव एज। जी सबसे पहले हमें सिलेक्ट करनी है लोकेशन। अब आप देख रहे हैं इसकी टॉप के ऊपर ये लोकेशन बार में दिस पीसी न्यू वॉल्यूम ई और इसके अंदर एक अली का फोल्डर बना हुआ आ रहा है। मैं कहता हूं नहीं जी ई पर जाओ, ई पे क्लिक करते हैं तो हम एक स्टेप पीछे आ गए और यहां पर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है MS वर्ड लेक्चर्स के नाम से। ठीक है, इसे डबल क्लिक करके खोल लेते हैं और यहां पर मैं अपनी फाइल को सेव करूंगा। देखें जी फाइल का नाम क्या लिखा हुआ आ रहा है, doc.docx। मैं फाइल का नाम रखने जा रहा हूं अली और मैंने docx को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी को इसके मुतालिक कोई मजीद क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करके मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ रही है सेव एज टाइप, इसको भी आपने बहुत गौर से सुनना है कि सेव एज टाइप से क्या मुराद है। अब देखिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल बना रहा हूं, मैं ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन 2016 इस्तेमाल करते हुए इस फाइल को बना रहा हूं। फाइल सेव हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे ओपन कर लूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने फाइल तो अभी बनाई है अपने इस लैपटॉप के ऊपर और मेरे पास ऑफिस 2016 है, इस बात को आपने गौर से सुनना है। इसके बाद मैं इसी फाइल को USB पे कॉपी करता हूं और अपने ऑफिस में ले जाता हूं और इस फाइल को मैंने ऑफिस में जाकर खोलना है। लेकिन जब मैंने अपने ऑफिस का लैपटॉप या ऑफिस का कंप्यूटर खोला तो वहां पर जो हमारे पास वर्जन है, वर्जन का मतलब क्या होता है जरा मुख्तसर सा मैं बताता हूं कि जिस तरह हमारे पास मशीन्स के मॉडल्स होते हैं इसी तरह जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनको रिकग्नाइज करने के लिए जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम वर्जन्स बोलते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि भाई ये नए वाला मॉडल है या पुराना मॉडल है, यानी ये नया इंप्रूवमेंट हुई है, कोई नया फीचर यूज कर रहे हैं कि पुराने फीचर यूज कर रहे हैं। ठीक है। सो ऑफिस में मैं जब गया हूं तो मेरे पास ऑफिस का बड़ा ही पुराना कोई वर्जन था। ठीक है ना, 2007 से भी पीछे वाला कोई वर्जन था। अब नए वर्जन की फाइल, एक बात आपने गौर से सुनी है कि नए वर्जन की फाइल पुराने वर्जन में ओपन नहीं की जा सकती है, लेकिन पुराने वर्जन की फाइल नए वर्जन में ओपन की जा सकती है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेरे पास कोई गाड़ी हो तो हम देखेंगे कि गाड़ी जितनी भी पुरानी मॉडल्स की गाड़ियां होंगी, नई आने वाली गाड़ियों में उनके तमाम फीचर्स शामिल होते हैं, लेकिन जो फीचर्स एक नई गाड़ी में होंगे वो पुरानी गाड़ियों में नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह जो फीचर्स नए वर्जन में हैं वो पुराने वर्जन में आपको नहीं मिलेंगे। सो पुराने वर्जन की फाइल नए वर्जन में खुल जाएगी, नए वर्जन की फाइल पुराने वर्जन में नहीं खुलेगी, एरर मैसेज आ जाएगा आपको। सो अगर आप इस चीज की रेमेडी चाहते हैं, आप चाहते हैं ऐसे ना हो, आपको कभी फाइल इसी वर्जन में खोलनी होती है, कभी आपको पुराने वर्जन में खोलनी होती है, तो आप उसकी एक कॉपी पुराने वर्जन के हिसाब से भी सेव कर लें। ठीक है, क्या करेंगे हम, सेव एज टाइप लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं जी। स्टूडेंट्स देखें यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, वर्ड 97-2003। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मैं इसे ओल्ड वर्जन में सेव कर रहा हूं और ऑफिस 97 यानी वर्ड 97 में भी ये सेव ओपन हो जाए और 2003 में भी ओपन हो जाए और इसके बीच में जो वर्जन है उसमें भी ओपन हो जाए, तो 2016 में तो हो ही जाएगी, क्योंकि जब आप इसे पुराने वर्जन में रखेंगे तो नए वर्जन में ये खुद खुल जाएगी। सो ये तरीका है फाइल को पुराने वर्जन के हिसाब से सेव करने का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैंने आपको बताया। ठीक है जी, इसको अभी हम सेव करने लगे हैं, लेकिन मैं एक काम करता हूं, मैं इसको पुराने वर्जन में नहीं सेव करता, मैं नए में ही करता हूं जी। उसके बाद एक और ऑप्शन मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने कल कहा था कि सेव थंबनेल्स। सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि जी मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा थंबनेल से क्या मुराद है। ठीक है, सो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं सेव थंबनेल पे, और ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा इससे क्या मुराद है।
जब मैं फाइल सेव कर चुका होगा तो देन मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं चाहता हूं इसको पासवर्ड भी लगाएं, तो यहां पर देख रहे हैं आप टूल्स लिखा हुआ आ रहा है। सो हम टूल्स पे क्लिक करते हैं और यहां पर लिखा हुआ आ रहा होगा जनरल ऑप्शंस, यानी पासवर्ड लगाने के लिए मैं जा रहा हूं। ठीक है, अभी मैं किस विंडो में हूं? सेव की विंडो में ही हूं। जनरल ऑप्शंस पे गए और यहां पर लिखा हुआ आ रहा है पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई। ये दो तरह के हमारे पास पासवर्ड होते हैं। एक ऐसा पासवर्ड है जो फाइल खोलने के लिए जरूरी होता है और एक ऐसा पासवर्ड है जो फाइल में तब्दीलियां करने के लिए जरूरी होता है। इससे क्या मुराद है? मतलब पासवर्ड टू ओपन लगाएंगे और आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपकी फाइल खुलेगी नहीं। आप पासवर्ड टू मॉडिफाई लगाएंगे तो आप पासवर्ड भूल गए तो आप रीड ओनली मोड में, रीड ओनली का क्या मतलब है? इस फाइल को पढ़ा जा सकता है, इस फाइल में तब्दीलियां नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, सो उसे खोला जा सकता है। अब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पासवर्ड टू ओपन बेहतर पासवर्ड है, क्योंकि इसमें तो फाइल खुलेगी नहीं, कोई भी दूसरा बंदा आपकी फाइल को नहीं खोल सकता। लेकिन अगर आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता, तो आप पासवर्ड टू मॉडिफाई लगा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से फिर ऐसा पासवर्ड लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो कोई भी बंदा फाइल को रीड ओनली मोड में खोल के आपका डाटा देख सकता है। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। आपने पासवर्ड कौन सा लगाना है? पासवर्ड टू ओपन। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये जो पासवर्ड्स होते हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव से क्या मुराद है कि अगर आपने अल्फाबेट्स अपर केस यानी बड़ी एबीसी में यूज किए हैं तो आपको उन्हें रिटर्न भी अपर केस में ही करना पड़ेगा। अगर आपने उन्हें लोअर केस में यूज किया है तो आपको उन्हें रिटर्न भी लोअर केस में करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप न्यूमेरिक्स यूज कर रहे हैं तो इसमें कोई केस की डिपेंडेंसी नहीं होगी। जी, मैंने 1 2 3 पासवर्ड लगाया और देन ओके कर दिया और एक दफा फिर से 1 2 3 लिखना है। यानी पासवर्ड हम ट्वाइस लिखते हैं, पहली दफा टाइप करते हैं, दूसरी दफा कंफर्म करते हैं। अगर दोनों मैच हो जाए तो पासवर्ड आपका अप्लाई हो जाता है। ठीक है जी, विंडो बंद हो गई है, इसका मतलब है कि कोई एरर मैसेज नहीं आया, लेकिन अभी तक फाइल सेव नहीं की मैंने। सो मैं फाइल को भी सेव करने जा रहा हूं, सेव। चलिए एक काम और करते हैं, एक फाइल और सेव करते हैं। ठीक है, फिर मैंने F12 किया, इस दफा पासवर्ड नहीं लगाता हूं और सेव थंबनेल को भी ऑफ कर देता हूं और यहां मैं लिख लेता हूं अली 2 के नाम से एक फाइल सेव कर रहा हूं। ठीक है जी, बाकी सारी ऑप्शन मैं सेम रख रहा हूं, इसको भी सेव कर देते हैं। एक और फाइल मैं सेव करता हूं, F12 किया और इसका नाम मैंने रख लिया अली 3 और इस दफा मैं इसे कह देता हूं कि इस फाइल को सेव करो जी ओल्ड वर्जन में, वर्ड 97 2003। इसको भी सेव कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक मैसेज आया, इस मैसेज को पढ़ लेते हैं। दिस डॉक्यूमेंट इज बोथ इनक्रिप्टेड एंड पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ठीक है जी, कहता है आपने इसको पासवर्ड लगाया हुआ है। द ऑफिस ओपन एक्सेल फॉर्मेट्स अवेलेबल ऑफिस 2007 अ लेटर प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्गर इनक्रिप्शन। डू यू वांट टू, उसने कहा कि जी ये जो इनक्रिप्शन आपने इस पे अप्लाई किया है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है एज कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन्स। ठीक है, तो कहते हैं आप इस पे कौन सी वाली सिक्योरिटी अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, कन्वर्ट टू एन ऑफिस ओपन XML फॉर्मेट। मैं इसे नो कर देता हूं, मैं कहता हूं नो, मैं कुछ और तजर्बा आपको दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है जी, मैंने बहुत सारी फाइल सेव की हैं, जरा जाकर देखते हैं। फाइल्स मैंने कहां सेव की थी? ई ड्राइव के अंदर MS वर्ड लेक्चर फाइल्स में। जी, ये आप देख रहे हैं मैंने बहुत सारी फाइल्स को यहां पर सेव कर दिया है। पहली फाइल का नाम हमने क्या रखा था जी? अली। इसको जरा एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन भी कर देते हैं। पहली फाइल का क्या नाम था? ali.docx। देखें जरा इसका इसका क्या आ रहा है? फाइल साइज 18 किलोबाइट्स। दूसरी फाइल को देखें जरा, अली 2, ये भी 18 किलोबाइट्स में है। कि DOC वाली फाइल को देखें। आप सबसे पहले नोट करें एक बात, ये 26 किलोबाइट्स हैं, ये 18 किलोबाइट्स हैं। ये लेक्चर के शुरू में मैंने आपको कंपैरिजन दिया था कि जो DOCX फाइल होती है वो कंप्रेस फाइल होती है, इसी वजह से वो कम बाइट शो कर रही है, 18 किलोबाइट्स। और अली 3 की जो फाइल है ये शो कर रही है हमारे पास 26 किलोबाइट्स, यानी ये लार्ज फाइल है। ठीक है, समझ आइए आपको इस बात की। मैं दोबारा से वर्ड में आता हूं। जी, मैं इसको जरा बड़ा कर रहा हूं फ़ॉन्ट को और मैं एक दफ़ा फिर से F12 करता हूं और इसको मैं नए वर्जन में सेव करने जा रहा हूं, DOCX में। ठीक है, और इसका नाम मैं रख लेता हूं न्यू फाइल। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? सेव थंबनेल्स।
और यहां पर एक और ऑप्शन दे रहा है वो, मेंटेन कंपैटिबिलिटी विद प्रीवियस वर्जन्स, यानी ये प्रीवियस वर्जन के साथ भी कंपैटिबल फाइल आपकी बन जाएगी। ठीक है जी, इसको सेव करते हैं और वापस आए इस फोल्डर में जी। ठीक हो गया, ठीक है जी। तो ये 18 किलोबाइट्स फाइल को शो कर रही है। वापस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ जाएं। सो ये मैंने आपके साथ आज फाइल को सेव करना सीखा है और 15 मिनट से लेक्चर ऊपर हो चुका है हमारा। सो इस वजह से मैं इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। इसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताए, कुछ लॉजिक्स बताए, कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। इन सबको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है, ये वाली प्रैक्टिस भी करके देखनी है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट कर सकते हो क्वेश्चन, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकॉन पर भी आपने क्लिक करना है। और जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं सुना वो पहला लेक्चर भी सुने और दूसरा लेक्चर भी सुने और कंटिन्यूटी से सुने। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए, और जहां जहां आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही हो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे